तो अपन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्लोटिंग तकनीक। ब्लोटिंग तकनीक क्या होती है? तीन तरह की ब्लोटिंग तकनीक होती है, सदर्न ब्लोटिंग तकनीक, नॉर्दर्न ब्लोटिंग तकनीक और वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक। तो ये तीनों ब्लोटिंग तकनीक है, उसके बारे में अपन विश्लेषण करेंगे। ये एक्चुअल में RFLP मैपिंग में काम आती है, इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग में काम आती है, पराजीनों की पहचान करने में काम आती है। तो ब्लोटिंग तकनीक का स्टडी करेंगे। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आता है ब्लोटिंग तकनीक क्या है, उसको समझाओ। तो अपन ब्लोटिंग तकनीक है उसका अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है ब्लोटिंग तकनीक। ब्लोटिंग तकनीक क्या है? ब्लोटिंग तकनीक उसको अपन समझेंगे। ब्लोटिंग टेक्निक इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है अपन ये क्या करेंगे, कोशिका है, इस कोशिका में से अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाल देंगे। इस कोशिका में से अनुवांशिक पदार्थ है, इसको बाहर निकाल देंगे। ये कोशिका में से अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद इस अनुवांशिक पदार्थ है, इसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटा जाएगा, यानी इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी सहायता से इसको क्या करेंगे, अपन छोटे छोटे भाग के अंदर काट लेंगे। आपने DNA लिया, DNA कोशिका में से निकाल दिया, उस कोशिका में से DNA निकालने के बाद आप सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से उसको काटते हो। ये DNA अलग अलग खंडों के अंदर कट जाता है, DNA अलग अलग लंबाई के खंडों के अंदर विभक्त हो जाता है। ये DNA इस तरह अलग अलग लंबाई के खंडों में विभक्त हो गया, इन्हें कहते हैं RFLP खंड। RFLP खंड। फिर इसके पश्चात ये जो DNA है, इस DNA के खंडों को अपन क्या करते हैं, अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस DNA को स्थानांतरित कर देते हैं, अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक यंत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। अपने इलेक्ट्रॉन ये जो DNA वो गति करता है। तो अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर डालेंगे, इस मशीन की विशेषता इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों भाग होते हैं। एक भाग होता है वो धनावेश की तरह काम करता है, एक भाग ऋणावेश की तरह काम करता है। क्योंकि DNA ऋणावेशित कण है इसलिए वो क्या करता है, इस मशीन के अंदर धनावेश की तरफ गति करता है। इस मशीन के अंदर एक विशेष प्रकार का जेल भरा होता है जिसका नाम होता है एगारोथ जेल। ये एगारोथ जेल क्या करता है, आणविक छलनी की तरह काम करता है और DNA इसमें से क्या होता है, गुजरता रहता है, पास आउट होता रहता है। तो अपन ने क्या किया, RFLP खंड को एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया। अब एगारोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालने के पश्चात इस DNA को अपन क्या देते हैं, DNA अपने अणुभार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। DNA अपने अणुभार और लंबाई के अनुसार क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। DNA अपने अणुभार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। ये DNA अणुभार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो गया। बड़े आकार का ये मशीन है। इस मशीन में क्या है, ये मान लो अपन कहते हैं छिद्र है जहाँ से DNA अपन डालेंगे ड्रॉपर की सहायता से। इसमें ये क्या भाग है, ये जैसे अपन कह रहे हैं एनोड है और ये कैथोड है। DNA ऋणावेशित कण यहाँ डाला तो DNA क्या करेगा, अपनी लंबाई के अनुसार और अणुभार के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। छोटा अणु ज्यादा गति करेगा और जो लंबा अणु होगा वो कम दूरी तक गति करेगा। तो इस तरह से आप देखोगे बड़े आकार के कण होंगे वो तो क्या करेंगे, कम गति करेंगे, और छोटे आकार के अणु होंगे वो ज्यादा गति करेंगे। और DNA अपने अणुभार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। फिर अपन इसको क्या करते हैं, ये जो DNA अणुभार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हुआ है इसको अपन नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित कर देंगे। इसको नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर पर अपन क्या करते हैं, इसको स्थानांतरित कर देते हैं, या नायलॉन के फिल्टर पेपर पर इसको स्थानांतरित कर देते हैं इस एगारोथ जेल में से। फिर अपन देखते हैं ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर से ये DNA क्या हो चुका है, चिपक चुका है। ये DNA इस तरह से क्या हो चुका है, इससे चिपक चुका है। फिर अपन क्या करते हैं कि इसको प्रोब DNA के साथ संकलित कराते हैं। इसको एक DNA लेते हैं, प्रोब DNA जिसको जासूस DNA कहते हैं, उसके साथ इसको संकलित कराते हैं। ये प्रोब DNA के साथ इसको क्या किया जाता है, संकलित कराया जाता है। ये प्रोब DNA के साथ संकलित कराए इसको
नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर को स्थानांतरित करने के बाद इसको प्रोब डीएनए के साथ इसको क्या किया जाता है, संकरित कराया जाता है। प्रोब डीएनए के साथ इसको क्या करते हैं, संकरित करवाते हैं। जैसे इसको प्रोब डीएनए के साथ संकरित करवाएंगे, ये द्विरज्जुकी होगा, फिर इस डीएनए की अपन क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये ब्लॉटिंग तकनीक कहलाती है। तो ब्लॉटिंग तकनीक क्या है, सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ है, उस अनुवांशिक पदार्थ में से क्या किया, उस कोशिका में से अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकाला, फिर सीमाकारी अणुन्यूक्लियस से काट दिया, फिर डीएनए अलग अलग लंबाई के खंडों में बट गया। इन खंडों को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी खंड कहते हैं। फिर इसके बाद अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र के अंदर डालते हैं, डीएनए अणु भार और लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। इसके पश्चात इसको नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पर डालते हैं, और नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पर डालने के बाद इसको प्रोब डीएनए के साथ संकरित करवाते हैं, और इस डीएनए की अपन क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये ब्लॉटिंग तकनीक है। इस ब्लॉटिंग तकनीक का महत्व क्या है, आरएफएलपी मैपिंग में काम आता है। जो आरएफएलपी मैपिंग करते हैं उसमें ये काम आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये काम आती है ब्लॉटिंग तकनीक, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें काम आती है। इसके अलावा पराजीनों की पहचान करनी होती है, उसमें ये ब्लॉटिंग तकनीक काम आती है। पराजीनों की पहचान करने में काम आती है। तो इसके कई महत्व हैं, जैसे अपन कहते हैं आरएफएलपी मैपिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पराजीनों की पहचान करने में। अब ब्लॉटिंग तकनीक 3 तरह की होती है। ब्लॉटिंग तकनीक 3 तरह की होती है बच्चों। एक का नाम होता है सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक, एक का नाम होता है साउथर्न ब्लॉटिंग तकनीक, यानी सदर्न मतलब साउथर्न, दूसरा साउथ का उल्टा नॉर्थर्न ब्लॉटिंग तकनीक, और तीसरी होती है जिसको अपन कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक। तो 3 तरह की ब्लॉटिंग तकनीक है। इन तीनों तकनीकों को अपन अध्ययन करेंगे इसमें आगे, कि सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या है। अब ब्लॉटिंग तकनीक के 3 प्रकार है, तीनों में अपन अंतर करेंगे। सबसे पहली है सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक है, दूसरी है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीक, और तीसरी है वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक। तो 3 तरह की होती है। सबसे पहली है सदर्न, दूसरी है नॉर्दर्न, और तीसरी है वेस्टर्न। यानी जो पहली तकनीक है उसका नाम है साउथर्न, दूसरी है नॉर्थर्न, और तीसरी है वेस्टर्न। तो 3 तरह की ब्लॉटिंग तकनीक होती हैं, ये अपने को ध्यान रखना, सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न। ये तीनों तरह की ब्लॉटिंग तकनीक है। इन ब्लॉटिंग तकनीक को अपन लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं न्यूज एक अपन देखते ही हैं कि न्यूज दिन भर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब न्यूज में पहला वर्ड है एन मतलब होता है नॉर्दर्न, ठीक है। अब ये जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीक है ये आरएनए विश्लेषण में काम आती है। फिर उसके बाद में है ई का मतलब ईस्टर्न, इसको अपन खाली छोड़ देते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक है वो प्रोटीन के लिए काम आती है, और सदर्न ब्लॉटिंग है वो डीएनए के विश्लेषण के लिए। तो आरपीडी है, यानी कि आप आरपी और डी, जैसे अपन कहते हैं कि अपने आरपीडी क्या है, एक वर्ड है। नॉर्दर्न का मतलब है आरएनए विश्लेषण, ई का मतलब खाली छोड़ना है, वेस्टर्न का मतलब प्रोटीन विश्लेषण, और सदर्न का मतलब डीएनए विश्लेषण। यानी जब आप क्या होता है, इस तकनीक द्वारा डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा डीएनए है उस डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। जब डीएनए का विश्लेषण करना होता है तो अपन सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक अपनाते हैं। और नॉर्दर्न मतलब जब आरएनए अणु का विश्लेषण करना होता है, जब आरएनए का विश्लेषण करना होता है तब अपन क्या करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीक अपनाते हैं। और इसी तरह से जब अपने को क्या होता है, प्रोटीन अणु का विश्लेषण करना होता है तो अपन क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक अपनाते हैं। तो सबसे पहले अपन कहेंगे सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या है, डीएनए के विश्लेषण के लिए है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या है, आरएनए के विश्लेषण के लिए है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक क्या है, प्रोटीन के विश्लेषण के लिए है। तो 3 तरह की तकनीक है, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इससे डीएनए का विश्लेषण किया जाता है, इससे आरएनए का विश्लेषण किया जाता है, और इससे प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना बच्चों कि अब इसके बाद में इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक, इसका खोजकर्ता वैज्ञानिक था ई.एम. साउथर्न।
E.M. साउथर नामक वैज्ञानिक ने इस तकनीक की खोज की थी 1975 के अंदर, और नदर तकनीक है उसकी ऑलविन और उसके साथियों ने खोज की थी। इसकी खोज ऑलविन और उसके साथियों ने की थी, ये ध्यान रखना है। और इस तकनीक की खोज 1979 के अंदर हुई थी। और इसके बाद है वेस्टर्न ब्लोटिंग, इस तकनीक की खोज टोबिन और उसके साथियों ने की थी। ये अपने को नाम याद रखने हैं, ठीक है, टोबिन और उसके साथियों ने। अब इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले वही विधि है कि भाई इसमें डीएनए अणु लिया जाता है, डीएनए अणु को अपन एगारोज में डालते हैं और एगारोज के बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्थानांतरित कर देते हैं। नदन तकनीक में अपन क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के स्थान पर नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर के स्थान पर अपन क्या करते हैं, एक दूसरा फिल्टर पेपर लेते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज का फिल्टर पेपर है, उसके स्थान पर अपन लेते हैं एमिनोबेंजाइल ऑक्सीमिथाइल, एमिनोबेंजोइल ऑक्सीमिथाइल है, उसका फिल्टर पेपर है, उसको काम में लिया जाता है। ये ध्यान रखना है, एमिनोबेंजाइल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर को काम लिया जाता है, नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर को काम में नहीं लिया जाता है। और जो वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक है उसमें सबसे पहले ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की विशेषता है कि ये पॉलीपेप्टाइड होता है, प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। इसमें एमिनो अम्ल के बीच में जो पेप्टाइड बंध है उन बंधों को तोड़ा जाता है। एमिनो अम्ल के बीच में जो पेप्टाइड बंध है उन बंधों को तोड़ा जाता है। एमिनो अम्ल के बीच में जो पेप्टाइड बंध होते हैं उन पेप्टाइड बंध को तोड़ा जाता है और इसके लिए रासायनिक काम में लिया जाता है। उस रसायन का नाम बताना है सोडियम डोडीसाइल, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट। ये सोडियम डोडीसाइल सल्फेट एक रसायन है। इस रसायन की सहायता से क्या किया जाता है, ये पेप्टाइड बंध तोड़े जाते हैं और उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, इन पेप्टाइड्स को अपन क्या करते हैं, जो ये प्रोटीन है इसके पेप्टाइड बंध तोड़ दिए, फिर एमिनो अम्ल है, इनको अपन क्या करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर पर या नायलॉन के फिल्टर पेपर पर डालते हैं और इनको अभिरंजित करके इनकी अध्ययन कर लेते हैं। तो तीनों ब्लोटिंग तकनीक है, उसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, खोज करते पूछे जा सकते हैं और ये सवाल आ सकता है कि इसमें पेप्टाइड बंध को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट। इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे, एमिनोबेंजाइल ऑक्सीमिथाइल का उपयोग करेंगे। और सदन प्रोटीन है वो डीएनए के विश्लेषण के लिए, जैसे न्यूज लिख देना फिर आरपीडी लिख देना। तो एन का मतलब नॉर्दर्न है, नदन प्रोटीन तकनीक होती है वो आरएनए के विश्लेषण के लिए, वेस्टर्न ब्लोटिंग है वो प्रोटीन के विश्लेषण के लिए और सदर्न ब्लोटिंग है वो डीएनए के विश्लेषण के लिए काम आती है। तो हमें क्या करना है, अलग अलग तरह की ब्लोटिंग तकनीक है उसका याद रखना है किस तरह से क्या होता है। बाकी ब्लोटिंग तकनीक सब के अंदर क्या है, सेम ही है, ये होती है ब्लोटिंग तकनीक। तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ब्लोटिंग तकनीक का अध्ययन करें।